राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वीर फूली व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। सभी का विवाह हो चुका था। तब एक बार जब सावन का महीना आया तो सेठ सेठानी ने अपने लड़के से कहा कि बेटा, आज तेरी बहन का वीर फूली का व्रत है, उसे वीर फूली दे आओ। तब बेटा अपनी बहन के ससुराल की ओर वीर फूली लेकर चल पड़ा। चलते चलते जंगल आया, तब उसने देखा कि एक सांप की पूंछ में आग लगी हुई है। सेठ के लड़के ने मिट्टी डालकर सांप की पूंछ की आग बुझा दी। तब सांप ने फुफकार भरी और कहा कि तूने मुझे क्यों बचाया, मैं तो मरने जा रहा था, अब मैं तुझे डसूंगा। सेठ का लड़का बोला, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही खाओगे, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हे सर्प देवता, आज मेरी बहन का वीर फूली का व्रत है, मैं उसे वीर फूली देने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊँ तो मुझे खा लेना। लेकिन सर्प ने कहा कि मुझे मनुष्य के ऊपर तनिक भी विश्वास नहीं है, मानव जाति धोखेबाज होती है। तब सेठ के लड़के ने कहा कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ सामान के थैले में बैठ जाइए। फिर वह सामान के थैले में सांप कुंडली मारकर बैठ गया। सेठ का बेटा बहन के घर पहुंचा, लेकिन बहुत उदास था। बहन ने उदासी का कारण पूछा तो भाई ने कुछ नहीं बताया। बहन ने वीर फूली की कथा सुनी और पूजा करी, और फिर फूली सेकते समय वह बोलती गई कि जैसे फूली सीखे मेरे भाई के दुश्मन भी सीख जाए, जैसे फूली सीखे मेरे भाई के दुश्मन भी सीख जाए। फूली चूल्हे पर सेकती जाए और बोलती जाए। तभी थैले में पड़ा सांप भी सीख गया और जलकर मर गया। जब भाई वापस घर जाने लगा तो उसने थैला उठाकर देखा तो उसमें सांप जलकर मरा हुआ पड़ा था, और उसकी जगह एक सोने की कंठी अर्थात सोने का हार ने उसकी जगह ले ली थी। भाई ने अपनी बहन को रास्ते में जो उसके साथ घटना घटित हुई वो बताई और कहा कि बहन, यह सोने का हार पर तुम्हारा हक है। हार बहन को दे दिया और भाई घर आया। उसने पत्नी को भी रास्ते वाली पूरी बात बताई तो पत्नी के गले में कलयुग बैठ चुका था। वो बोली, अरे तुम तो निरा मूर्ख हो, वो हार उसे क्यों दे आए, वापस बहन के ससुराल जाओ और वो हार तो मैं लूंगी। पति ने बहुत समझाया लेकिन पत्नी नहीं मानी। बाल हट, राज हट, त्रिया हट, इनके आगे किसी की न आज तक चली है न चलेगी। इसलिए पति मन मार कर वापस बहन के घर गया और पूरी बात बताई। बहन ने हार वापस भाई को दे दिया। पति उदास मन से हार लेकर घर आया। सोने का हार पत्नी को दिया। जैसे ही पत्नी ने हार गले में पहनना चाहा तो वह नाग में बदल गया। पत्नी ने झट नाग को अपने गले से हटाया और वह डर गई। सांप ने फुकार मारी। पत्नी बोली, इस हार को वापस आपकी बहन को दे आओ, यह तो मेरे लिए काल बनकर आया है। भाई ने जैसे ही नाग को हाथ लगाया तो वह वापस सोने के हार में बदल गया। भाई वापस हार अपनी बहन को दे आया और बहुत खुश हुआ। इस कथा का सार यह है कि एक बार कोई चीज़ बहन बेटी को दे दी जाए तो उसे वापस नहीं लेनी चाहिए। तो आज मैंने आपको वीरफूली की कथा सुनाई, जो श्रावण मास में रविवार के दिन सुनी जाती है। अगर आपको यह अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।